तो हेलो पिजन्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, विच इज मलेरिया एंड उसकी लाइफ साइकिल। आई नो उसकी लाइफ साइकिल में बहुत से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आज की वीडियो आप लोग फुल फोकस के साथ देख रहे हो तो आप लोगों को परफेक्टली समझ में आने वाली है। मैं आप लोगों को लाइफ साइकिल समझाने वाली हूँ विद द बेस्ट डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म से। तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगी, बस मुझे आपका चाहिए फोकस। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे मलेरिया की, देन हम चलेंगे उसकी लाइफ साइकिल पे। तो पहले जानते हैं मलेरिया, अ ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। यानी आप लोग देख सकते हो कि मलेरिया एक ह्यूमन डिसीज है जो कि ह्यूमन में ही होती है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से ये डिसीज क्या होती है, कॉज होती है। प्रोटोजोआ में भी एक टाइनी प्रोटोजोआ होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मैं सामने लिख देती हूँ क्योंकि ये जो इसमें लिखा हुआ ना टाइनी प्रोटोजोआ, ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है, जाके देख लेना। टाइनी प्रोटोजोआ, एक प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ की यही एक स्पीशीज है। बहुत टाइनी प्रोटोजोआ जिसे हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि कॉज करता है हमारा क्या, मलेरिया। नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मोडियम हैज मैनी स्पीशीज। अब जो प्लाज्मोडियम की भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, देखते हैं जरा। पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सीपैरम। यहाँ पर पी क्या है, पी इज रेफर्स टू प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो तीन स्पीशीज होती हैं मेनली, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सीपैरम। एंड जो पी फेल्सीपैरम होती है वो आपकी होती है मोस्ट डेंजरस स्पीशीज। यानी अगर ये किसी इंसान को हो रही है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्पीशीज ऑफ मलेरिया। बाकी आपकी टोटल होती हैं तीन, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सीपैरम। जरा एक पॉइंट देख लीजिए, देन मूव करते हैं हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पे। क्या है वो पॉइंट, वेक्टर ऑफ दिस डिसीज इज कॉल्ड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। वेक्टर से यहाँ पर क्या मतलब होता है, आप लोग जरा बताइए। वेक्टर से यहाँ पर मतलब होता है, वेक्टर हमारा क्या काम करता है कि एक डिसीज को दूसरी डिसीज तक पहुंचाने में, यानी उसका ट्रांसमिशन करने में जो हेल्प करता है उसी को हम वेक्टर बोलते हैं। तो यही क्या है हमारा वेक्टर। कौन है वेक्टर ऑफ दिस डिसीज इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक इंसेक्ट है। मॉस्किटो माने मच्छर, इतना आप लोगों को पता है। तो ये एक इंसेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, हमारा इस डिसीज का वेक्टर है और इस डिसीज को एक दूसरे में क्या करता है, ये फैलाता है, यानी इसका ट्रांसमिशन करता है। तो क्योंकि ये एक मॉस्किटो है, ये क्योंकि एक इंसेक्ट है, तो मैं इस पूरी वीडियो में, जब भी अभी मैं आगे आपको मलेरियल की लाइफ साइकिल पढ़ाने जाऊंगी तो उसमें मैं इस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो को एज अ इंसेक्ट कह के यूज करूंगी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो इंसेक्ट यही है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से फीमेल मलेरिया की लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं मलेरियल साइकिल की। सबसे पहले जो मलेरियल साइकिल स्टार्ट होती है वो होती है इधर से। ये देखिए, इंसेक्ट आया, अपने ह्यूमन के हैंड को या फिर कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट पर उसने उसको रख के, इंसेक्ट ने आकर उसको काटा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इंसेक्ट आया, यानी एक मॉस्किटो आया जिसने आके ह्यूमन के हैंड पर काट लिया एंड उसमें क्या रिलीज कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पोरोजोइड्स। इन्हीं से तो पूरा खेल चल रहा है मलेरिया का। सो दीज आर कॉल्ड स्पोरोजोइड्स। अब वो स्पोरोजोइड्स गए ह्यूमन के लिवर सेल में। अब आप देखिए, इतना जो सिनेरियो चल रहा है वो सिनेरियो सारा ह्यूमन होस्ट में चल रहा है, केवल इतना सिनेरियो जो है वो इंसेक्ट के कट में चलेगा। ये भी आप लोग धीरे आगे जाके समझोगे। ये देखिए, स्पोरोजोइड्स रिलीज हो गए और वो स्पोरोजोइड्स सबसे पहले कहां जाते हैं, स्पोरोजोइड्स सबसे पहले जाते हैं ह्यूमन लिवर सेल में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब वो स्पोरोजोइड्स गए ह्यूमन लिवर सेल में। ह्यूमन लिवर सेल में अब कितने सारे लिवर सेल्स होते हैं, ह्यूमन लिवर सेल्स को उन्होंने पूरी तरह से इन्फेक्ट कर लिया एंड वहां से कुछ सेल्स जो हैं, उन कुछ सेल्स को वो रप्चर करके किस फॉर्म में बाहर आते हैं, मीरोजोइड्स के फॉर्म में बाहर आते हैं। फिर वो मीरोजोइड्स जाकर आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। वो एक आरबीसी में जाते हैं, देन दूसरी आरबीसी को रप्चर कर देते हैं, फिर रप्चर करके वो फिर वो तीसरी आरबीसी में जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। वो आसपास के सारे आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं एंड जब वो आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं तब हमें सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे फीवर, चिल्स यानी ठंड लगना, फीवर आना एंड मलेरिया के जितने भी अदर सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स हमें तभी नजर आते हैं जब वो सेल्स हमारे आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ आरबीसीज में रप्चर होके वो हीमोजोइड्स की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं कुछ सेल्स एंड वो जाकर बना लेते हैं गैमीटोसाइड्स, मेल एंड फीमेल गैमेट एंड इक्वल्स टू गैमीटोसाइड्स। एंड वो गैमीटोसाइड्स अब चले जाते हैं इंसेक्ट की गट में। जब दूसरा इंसेक्ट आता है तो वो वहां से लेकर गैमेटोसाइड्स ले जाता है।
अब मच्छर की साइकिल में चलेगी, मच्छर के इंसेक्ट गट में चलेगी सेक्सुअल स्टेज साइकिल। अभी ये सब तो असेक्सुअल हो रहा था, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सब भी असेक्सुअल था, 2 गैमीट्स आ गए। अब चलेगी सेक्सुअल साइकिल, जो कि कहाँ चलेगी, इंसेक्ट के गट में चलेगी। इंसेक्ट के गट में जब वो मेल एंड फीमेल गैमेट चले जाएंगे, वो आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद आप लोगों को पता ही है क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट धीरे धीरे एक इन्फेक्टेड स्टेज पे चला जाएगा और कैसी शेप ले लेगा, स्पोरोजोइड्स जैसी शेप ले लेगा। एंड वो स्पोरोजोइड्स जाकर सलाइवरी ग्लैंड, इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाते हैं। जब वो मच्छर फिर दूसरे आदमी को अपना शिकार बनाता है, उसको जाकर काट लेता है, देन वो स्पोरोजोइड्स उसकी बॉडी में रिलीज हो जाते हैं। एंड देन फिर से ये पूरा प्रोसेस उसकी बॉडी में भी होता जाता है। इसी तरह से एक मच्छर एक दूसरे आदमियों को ऐसे इन्फेक्ट करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। इंसेक्ट काटते हैं ह्यूमन बॉडी को, कहीं पर भी उसमें स्पोरोजोइड्स रिलीज करते हैं। वो स्पोरोजोइड सबसे पहले ह्यूमन लिवर सेल्स पे अटैक करते हैं। ह्यूमन लिवर सेल्स वहां से रप्चर हो जाते हैं और उन सेल में से निकलते हैं वो मीरोजोइड्स की फॉर्म में। देन वो मीरोजोइड्स जाकर आरबीसी सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। देन कुछ आरबीसी को रप्चर करके वो निकलते हैं हीमोजोइड्स की फॉर्म में। एंड आगे जाके वो प्रेजेंस ले लेते हैं गैमेटोसाइट्स का। गैमेटोसाइट्स बनाते हैं 2 मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड वो अब दूसरा मच्छर आया जिसमें ऑलरेडी स्पोरोजोइड्स का प्रोसेस चल रहा था। दूसरा मच्छर आया, उसने उस आदमी का ब्लड सक कर लिया, तो उसमें मेल एंड फीमेल गैमीट भी उसके ब्लड के थ्रू उसके इंसेक्ट के गट में पहुंच गए। अब वहां पर चलेगी इनकी सेक्सुअल स्टेज साइकिल। तो वहां पर इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन करा, जाइगोट बनाया, जाइगोट ने आगे जाके इन्फेक्टेड अपना स्टेज लिया, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। एंड वो जाकर इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में जाकर छिप गए। एंड जब वो इंसेक्ट दूसरी बार किसी और आदमी को काटेगा, तो वो स्पोरोजोइड्स उसकी बॉडी में रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि इंसेक्ट जब काटेगा तो वो दूसरे का, तो आदमी का, तो ह्यूमन का वो ब्लड लेगा, लेकिन अपना सलाइवा उसमें छोड़ देता है। और जिस सलाइवे में क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे। तो होप आप लोगों का भी मलेरियल लाइफ साइकिल जो है वो समझ में आई होगी। अब फटाफट से आ जाते हैं इस टॉपिक की मेन बात पर। क्या क्या मेन बात है? एसेक्सुअल स्टेज। एसेक्सुअल स्टेज किस में परफॉर्म होगी? ह्यूमन होस्ट में परफॉर्म होगी। सेक्सुअल स्टेज किस में परफॉर्म होगी? इंसेक्ट गट में परफॉर्म होगी। यानी जैसा कि आप लोगों ने देखा, गैमेटोसाइट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, दीज ऑल आर व्हाट? सेक्सुअल साइकिल। तो सेक्सुअल स्टेज किस में परफॉर्म की जाएगी? इंसेक्ट के गट में हो रही थी। एंड एसेक्सुअल स्टेज केवल गैमेटोसाइट्स बन रहे थे और तो कुछ फर्टिलाइजेशन वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था, यानी वो क्या है? एसेक्सुअल स्टेज है। तो वो हमने देखा किस में हो रही थी? ह्यूमन होस्ट में हो रही थी। प्राइमरी होस्ट इस डिसीज का कौन है? ह्यूमन। एंड सेकेंडरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है कि हु इज प्राइमरी होस्ट एंड हु इज सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन and secondary host is female anopheles mosquito and vector of this disease is female anopheles mosquito। यानी वेक्टर कौन होते हैं? जो एक से दूसरी जगह जाकर बीमारियां फैलाते हैं, डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं, वही तो होते हैं वेक्टर। तो इस डिसीज की वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यानी वो ही मेल गैमीट फीमेल गैमीट उठा रही है, स्पोरोजोइड्स बना रही है एंड स्पोरोजोइड्स रिलीज करके आ रही है ह्यूमन बॉडी में। तो वेक्टर ऑफ दिस डिसीज इज व्हाट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एंड ये भी, ऑल आर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, दिस इज मेन बात पॉइंट्स, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर दैट द वेक्टर ऑफ दिस डिसीज इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। को बिल्कुल भी भूलना नहीं है आप लोगों को। सो थैंक यू सो मच। नाउ वी आर कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड हाँ, अपने नेक्स्ट डाउट को फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर ड्रॉप कर दो। एंड हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं उनकी वीडियो अगर मैं डालूं तो आप लोगों को ओपन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हाँ, मेरे डाउट्स की वीडियो आती है, मैं फटाफट से जाके चेकआउट कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच।